जहां हर देश अपने सैनिकों को सलाम करता है, उनके बलिदान को सम्मान देता है, वहीं पाकिस्तान में उनके सेना के जवानों के शवों को गधों पर लाद कर ढोया जा रहा है। ये शर्मनाक तस्वीरें और वीडियो न केवल पाकिस्तान की सेना की पोल खोल रही हैं, बल्कि ये दिखा रही हैं कि उनके खुद के सैनिक जिनकी जान देश के लिए कुर्बान हुई, उनके लिए कितना सम्मान है। ये मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पिछले 3 दिनों में आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सेना के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन ने क्या किया? इन जवानों के शवों को सम्मान पूर्वक वापस लाने के बजाय उन्हें गधों पर लादा और चुपचाप हटाने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की अपनी ही सेना के जवानों ने इस अमानवीय हरकत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जवान अपने कमांडरों और प्रशासन पर कैसे आग उगल रहे हैं, और क्यों ना उगले, ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के लिए उसके सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? बन्नू में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। बन्नू में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और कहा जा रहा है, अभी मैंने देखा है उसके अंदर कि कोई 12 के करीब जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो अहलकार हैं, वो अभी तक उनकी जानें जा चुकी हैं, मारे जा चुके हैं। इतना बड़ा हमला हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने ये फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो ये है कि हमारी पॉलिसी जो है वो एक नहीं रहती है। हम हर 3, 4, 5 साल के बाद कोई नई पॉलिसी ले आते हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी ये कभी वो। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान में टीटीपी ने बहुत बड़ा दहशतवादी हमला किया है, उसमें 48 लोगों की जान चली गई है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का उस पर शॉकिंग रिएक्शन। 200 किलोमीटर का रास्ता है, ये पेशावर से चलें पारा चिनार है। इस एक सड़क में 1000 मसाइल हैं और इंतहाई खौफनाक, परेशान कुन और हैरान कुन बात है कि एक सड़क की हिफाजत नहीं हो पा रही। अगर इस एक सड़क के एक कोने से किसी को दूसरे कोने पर जाना हो, यानी किसी को पेशावर से चलना और पारा चिनार जाना हो, या किसी को पारा चिनार से चलना और पेशावर आना हो, तो उसे कहा था भाई रुको, इस दिन जाना है, इतने बजे जाना है, जब इतनी गाड़ियां जमा हो जाएं फिर जाना है, कॉन्वॉय की सूरत में जाना है, आगे सिक्योरिटी पीछे सिक्योरिटी, फिर जाना है, अकेले नहीं जाना है वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जापानीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये और जो बीबीसी के मुताबिक जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मामूर जो लोग थे, पुलिस वगैरह थे, उन्होंने कहा कि जी हम कॉन्वॉय में ही जा रहे थे, सिक्योरिटी गाड़ियाँ थी, लेकिन पता नहीं चला कहाँ से फायरिंग शुरू हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ से फायरिंग शुरू हो गई। ये उनको वहाँ से आए। और इस इलाके की एक और स्ट्रेटेजिक हैसियत यूँ भी है कि तीनों तरफ से अफगानिस्तान में घिरा हुआ है कुरम का और उसका सदर मकाम पारा चिनार। तो ये बहुत एक एतबार से अफसोसनाक वाक़या तो जाहिर है ही कि 38 शहादतें हो गई हैं कम अज़ कम, लेकिन ये बहुत परेशान कौन और खौफनाक वाक़या है कि एक ही सड़क पे, एक ही पैटर्न के साथ, उस सड़क के भी एक मखसूस हिस्से में तवातुर के साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं। यानी कि प्रेडिक्टेबल है कि यहाँ पे वाक़या पेश आ सकता है, और फिर भी नहीं रुक पा रहे वाक़यात, फिर भी नहीं रोक पा रही हुकूमत और रियासती वाक़यात। ये बहुत खौफनाक बात है। सियासी और सारे मामला बहुत अहम हैं। अल्लाह ना करे मतलब ये ना हो कि बस सियासत के पीछे इस तरह किसी, मुझे कह लेने दीजिए, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह 38 जानवरों के साथ कुछ हो जाए तो हेडलाइन बन जाए, यहाँ 38 इंसान मार दिए गए। और ये वाक़या पहला नहीं है। और आमिर मुग़ल साहब पीटीआई की सीनियर नुमा कहते हैं इसका रंग फ़िरक़ा वाराना भी इस पर गालिब है।
सही जवाब तो ये है कि हमारी पॉलिसी जो है वो एक नहीं रहती है। हम हर 3-4-5 साल के बाद कोई नई पॉलिसी ले आते हैं, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान, कभी ये कभी वो, कभी ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या किया है, इन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल को फॉस्फोरस डाल के आग लगा दी और राख कर दिया, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर अरबों डॉलर या अरबों रुपए लगा के हम ज़रबे अज़्ब करते हैं, रद्दुल फसाद करते हैं, और वो तमाम लोग उनको बाहर निकालते हैं, उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सारी जमातें मिलके एक तरीक़ाकार तय करती हैं जिससे सेल्स ख़त्म होंगे, जिनसे शिद्दत पसंदी ख़त्म होगी। फिर 3-4 साल बाद हमें पता चलता है कि वो तो हमारे भाई थे, वो तो हमारी फैब्रिक का हिस्सा हैं, ये तो हमारी रिवायात हैं, हम कैसे इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं। फिर हम उन्हें वापस ले आते हैं, फिर हम उन्हें आबाद करते हैं, फिर वो दोबारा से भत्ता लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो दोबारा से जिरगा करके फैसले करना शुरू कर देते हैं। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं, चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान। मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो अवाम है, वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसे हो रहा है। ठीक है ना जी। ये है सारा का सारा। और हमें पता नहीं है कि ये कब चीज़ें बेहतर होनी है।